देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। हाँ तो क्यू कॉम्प्लेक्स बने ना, इस पर कहाँ आपत्ति है। क्यू कॉम्प्लेक्स एक तालाब की कीमत पर बने, ये कौन सा मानदंड हो गया। तो तालाब तो पूरा नहीं जा रहा, हमारे ख्याल से बीच में तो कुछ पार्ट है जो तालाब रह रहा है। नहीं जा रहा है, तालाब का कोई एक अंश क्षतिग्रस्त करने का कोई अधिकारी है इस पूरे भारत में? कोई ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री कोई है जो? नमस्कार, जोहार। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मानसिंगी तालाब है और हमारे साथ मृत्युंजय पंडित जी हैं, ये यहीं पंडा समाज से हैं और इन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ PIL दर्ज किया है और वो इसलिए है कि इनको इस तालाब को बचाने के लिए ये संघर्षरत हैं। पिछले कई वर्षों से ये इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आगे क्या कुछ इनके दिमाग में है, क्या कुछ इनके मतलब ये बोलना चाहते हैं, हम मृत्युंजय पंडित जी से बात करते हैं कि बेसिकली जो ये क्यू कॉम्प्लेक्स जो तैयार किया जा रहा है, इससे आपको क्या परेशानी है, पर्यावरण को क्या परेशानी हो सकती है, इन सारी बातों से हम बात करते हैं मृत्युंजय पंडित जी से। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। बताएं, ये साफ सफाई जो हो रही है बिल्डिंग बनाने के लिए हो रही है या क्या हो रहा है? तत्काल जो साफ सफाई हो रही है वो बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं हो रही है। ये इनको जिला प्रशासन को मेरे द्वारा जो केस किया गया है हाईकोर्ट में, उस पर जवाब दाखिल करना है। तो चूंकि वो तालाब को दुर्दशाग्रस्त तो नहीं दिखला सकते, इसलिए तालाब को आनन फानन में साफ सफाई करके वो अच्छा प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ इसमें सफाई का कार्य चलता है, इसी उद्देश्य। तो बेसिकली क्या है, आप मतलब ये क्यू कॉम्प्लेक्स ना बने इसलिए आपने PIL दर्ज किया है या क्या है, जरा मैटर बताएं। देखिए आप लोग हमारे दर्शक की तरफ देखिए, बताएं। देखिए आप लोग पत्रकार बंधु हैं और पत्रकार बंधु लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आप लोगों के ऊपर भी बहुत सारा माने दायित्व है कि तालाब जैसी अनमोल संरचना जो कि एक धरोहर के रूप में हम सबों के बीच में, समाज के बीच में स्थित है, वो कैसे बचे, इसको लेकर के आप लोग भी संवेदनशील रहते हैं। यदा कदा किसी अन्यत्र स्थानों पर भी आप लोगों का इसमें बचाव पक्ष के समर्थन में आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ भी वही हाल है। आप देख सकते हैं कि जलाशय जैसी अनमोल संरचना के साथ बाकायदा शासनिक और प्रशासनिक स्तर पर यहाँ नैतिकताओं, मर्यादाओं को तार तार करते हुए, उसको भंग करते हुए, उसको ताक पर रखते हुए जलाशय का अतिक्रमण किया गया है। क्या करने के लिए? तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए। क्या किसी दृष्टिकोण से एक जलाशय का अतिक्रमण हो सकता है? नहीं। अगर मृत्युंजय जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। ये देखिए, शहर बढ़ रहा है, भीड़ बढ़ रही है। अगर देखा जाए ये क्यू कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है आज के डेट में, जो आप देख रहे हैं कि सिंघवा और कहाँ कहाँ तक लाइन चली जाती है, अगर ये क्यू कॉम्प्लेक्स पूरा अगर तैयार कर लिया जाता है तो अगर हम इसको पॉजिटिवली लें तो बहुत हद तक भीड़ जो कई किलोमीटर तक जा रही है, हमारे ख्याल से उसको कम किया जा सकता है। हाँ तो क्यू कॉम्प्लेक्स बने ना, इस पर कहाँ आपत्ति है। क्यू कॉम्प्लेक्स एक तालाब की कीमत पर बने, ये कौन सा मानदंड हो गया। तो तालाब तो पूरा नहीं जा रहा, हमारे ख्याल से बीच में तो कुछ पार्ट है जो तालाब रह रहा है। नहीं जा रहा है, तालाब का कोई एक अंश क्षतिग्रस्त करने का कोई अधिकारी है इस पूरे भारत में? कोई ऐसा अधिकारी, पदाधिकारी, नेता, मंत्री कोई है जो ये आदेश जारी कर सके कि जाओ तालाब का अतिक्रमण कर लो? हो क्या रहा है आप यहाँ देखिए, आप चलाइए कैमरा उधर, वो देखिए पूरा जल क्षेत्र में डूबा हुआ बिल्डिंग क्या बता रहा है। ये जो जल क्षेत्र में डूबा हुआ बिल्डिंग है, जल की सीमाओं को लांघ करके उसे क्षतिग्रस्त करते हुए जो ये बिल्डिंग बनाया गया है, क्या ये सही है? क्या कोई इसको सही ठहरा सकता है? कोई कह सकता है कि ये सही काम हो रहा है? नहीं साहब, नहीं, ये सही काम नहीं हो रहा। ये सही काम नहीं हो रहा है। मृत्युंजय पंडित जी ने बताया कि ये सही काम नहीं हो रहा है और इसी ओर इन्होंने एक PIL भी दर्ज किया है और PIL की संख्या मैं बता सकता हूँ 3979 है और मृत्युंजय पंडित वर्सेस द स्टेट झारखंड एंड अदर्स। तो इन्होंने ये 2024 में ना 2023 में इन्होंने PIL दर्ज किया है और हाँ, ये 3979 PIL नंबर है और 2023 में इन्होंने ये दर्ज किया है। और बेसिकली इनकी भी बात सही है, ये यहाँ के लोकल हैं
इनको यहाँ का दर्द पता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक चीज़ है और ऐतिहासिक चीज़ के साथ खिलवाड़ करना कहीं भी किसी भी सिरे से सही नहीं है। लेकिन एक और अगर हम देखें तो जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जब भी होगा तो उसमें थोड़ा बहुत विनाश तो होगा। विकास जब तक विनाश नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। आज की डेट में हम बताते हैं कि हमको चाइना का बराबरी करना है, हमको सिंगापुर की तरह मुंबई बनाना है। आप जब देवघर आएंगे, जब झारखंड आएंगे, मैं भी कुछ दिन कल ही मैं बेतला से लौटा, जब उधर का मैंने स्वरूप देखा तो मन गदगद हो गया कि अभी भी झारखंड में कुछ एक जगह ऐसा है जहां की आप भरपूर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो इनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिनों दिन देवघर में जब हम सावन की भीड़ देखते हैं, कई किलोमीटर तक भीड़ चली जाती है। हो सकता है इस क्यू कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद उस भीड़ को थोड़ा कम किया जाए। प्रशासन की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है जब भीड़ बहुत दूर तक चली जाती है, और ये क्यू कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कुछ हद तक उस भीड़ को कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम स्थानीय होने के तौर पे मृत्युंजय पंडित जी से अगर बात अगर मैं इनकी करूं, तो स्थानीयता के तौर पर हम जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसे सहेज कर रखना चाहिए। और इनका मुहिम कितना सही है, मैं चाहूँगा हमारे जितने भी दर्शक हैं आप जोरदार इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आप जल जंगल जमीन को धरोहर बताते हैं, बाकायदा सरकारी स्तर से ये प्रचार किया जाता है, अभियान चलाया जाता है कि जल बचाओ, जल का दुरुपयोग नहीं करो। जल स्रोतों के प्रति चाहे वो पत्रकार घराना हो, चाहे वो न्यायालय घराना हो, हर एक व्यक्ति इस बात को लेकर के चिंतित दिखाई पड़ता है, चिंता प्रकट करता है कि जल स्रोतों का अतिक्रमण ना हो, उसे संरक्षित रखा जाए। जल के प्रति जो है, एक तरफ आप डोभा, तालाब, नहर इत्यादि खोदने, नया स्तर से बनाने की बात करते हैं कि जल स्रोत का नवनिर्माण हो सके, ताकि जल का जो भूमिगत जल का संतुलन है, प्रकृति पर्यावरण का जो संतुलन है, उसे हम बनाए रखने में, उसका जो संतुलन बनाए रखने में हम लोग काम कर सके। और दूसरी तरफ जो है, एक जो जीवित सरोवर पहले से है, जो सैकड़ों साल का जिसका इतिहास है, जो एक धरोहर के रूप में है, जो यहाँ का संतुलन, जल संतुलन बना करके पहले से रख रहा है, आप उसको क्षतिग्रस्त करने में लगे हुए हैं। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये नीति संगत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। तो फिलहाल इसको यहाँ पे एंड करते हैं। आपकी बातें हमारे कैमरे में कैद हो गई है, लोगों तक ये बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। हम ये चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से, देखिए, आप लोग तथ्यों को उजागर करने में सक्षम हैं, आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। जो देश के अंदर हो रहा है, जो नीति संगत हो रहा है, उसका भी आप लोग प्रचार करते हैं। जो अनैतिक कार्य चल रहा है उसका आप लोग विरोध भी करते हैं। आप लोग सच को जनता के सामने में रखते हैं। इस सच्चाई को भी आप लोग आत्मीय तरीके से देखिए, और आत्मीय तरीके से देखते हुए जो सच्चाई है वो जनता के बीच में रख दीजिए, ताकि ये संज्ञान में जाए सब। बिल्कुल, इसीलिए हमारे चैनल का टैगलाइन भी है सच्चाई से रूबरू। तो हमने सच्चाई से रूबरू करवाया, अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको सच्चाई से रूबरू करवाया। इनकी भी बातें हमने सुनी, इनका जो ग्रीवांस है वो भी हम आपके सामने लेकर आए। अब आपकी क्या सोच है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, आपकी जो भी सोच है, मुहिम इनका गलत नहीं है भाई साहब, मुहिम इनका बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार की भी कुछ ना कुछ मजबूरी है, मजबूरियां कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ऐसे ही ये शायरी नहीं बन गया है। अभी आपने मृत्युंजय पंडित जी को सुना, यहाँ के कुछ स्थानीय भी हैं, उन स्थानीय से भी हम बात करते हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं, आइए बात करते हैं इस विषय में जो हमारे साथ स्थानीय हैं। हमारे साथ देखिए स्थानीय प्रशांत कुमार है। प्रशांत कुमार जी, बताइए क्या बोलना चाहेंगे इस मैटर को। जी श्रीमान, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस इलाके में जो कि कभी पानी के लिए जाना जाता था, बोरिंग का पानी, सप्लाई पानी, हर पानी यहाँ मिलता था, अभी सप्लाई पानी भी बंद है और बोरिंग का भी बंद हो चला था। क्योंकि ये जब से क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहाँ पर चला था तो ये तालाब को सुखाकर क्यू कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ ड्राई जोन हो गया और बहुत सारे मकानों में बोरिंग फेल हो गया, कुआं सूख गया। और देवीय शक्ति के कृपा से आज 70, 75, 80 दिनों से लगभग बारिश हो रही है, तो इस तालाब में फिर से पानी भर आया और हमारे जो जल स्तर है, जमीन भूगर्भ जल स्तर, वो कुछ ऊपर आया है, बढ़ा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये तालाब बचा रहे, बना रहे
और अगर सरकार के पास कुछ मजबूरियां हैं क्यू कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, भीड़ आए दिन बढ़ते जा रही है सावनी मेला को देखते हुए मद्देनजर, तो आपके पास काफ़ी सारा भूभाग पड़ा हुआ है, आप उसमें क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण करें और आए हुए श्रद्धालु तीर्थयात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराएं। अगर जल रहेगा तभी तो आप जल लोगों को दे पाएंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं कि लाइन में पीने का पानी नहीं मिल पाता है, शौचालय में पानी नहीं है, तो आप जल स्रोत को ही दबा देंगे तो जल आपको मिलेगा कहाँ से। इसलिए जल को अधिक से अधिक संग्रहित करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और हम लोग जल जंगल के लिए, जीवन के लिए संघर्षरत हैं और भगवान की कृपा से अगर हमारे पास पानी है हमारे सामने तो उसको बंद नहीं किया जाए, ये क्यू कॉम्प्लेक्स कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, सरकार से हमारा ये है। और एक जो सदियों से यहाँ कुछ गरीब तबके के रजक समुदाय हैं, धोबी जिसको बोलते हैं, धोबी घाट यहाँ सदियों से चला आ रहा है, उन लोगों की भी समस्याएं होंगी। अगर ये सूख जाएगा, तालाब हो जाएगा तो इनकी रोजी रोटी पर पड़ जाएगा और पड़ रहा है। तो कुछ धोबी समाज से भी महिला उनका हम बात सुनना हम चाहेंगे। बोलते हैं सर, नमस्ते सर। हम लोग गरीब आदमी हैं सर, हम लोग का रोजी रोजगार यही है सर। हम लोग यहीं खाते कमाते हैं, यही से हम लोग का बाल बच्चा पोसाता है, पेट चलता है सर। हम आपसे यही निवेदन है सर कि मनसिंगी को नहीं सुखाइएगा। पानी सूख जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? यहीं से हम लोग कमाते हैं सर, यहीं से हम लोग को पेट चलता है। 2 रुपया यहीं से कमाते हैं, जब सूख जाएगा तो कहाँ जाएंगे? हम लोग दर दर ठोकर खाएंगे। गरीब आदमी को 5 रुपया कोई देने वाला, मदद करने वाला नहीं है, तो हम लोग अपना यहीं से पेट चलाते हैं, यहीं से 2 रुपया खाते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ ऐसे ही, और ऐसे ही सनसनीखेज वीडियोस हम आपके साथ लेकर आएंगे, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ वीडियोस लेकर आएंगे। और मृत्युंजय पंडित, इनको मैं बहुत साधुवाद देता रहूंगा क्योंकि कुछ ना कुछ ये ऐसा कार्य करते हैं, कभी देवघर के शमशान को लेकर, तो कभी वृक्षारोपण को लेकर, वृक्ष कटाई को लेकर, तो अभी आप सुन रहे हैं इनको मानसिंगी तालाब को लेकर। तो बस बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जोहार।